Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's a pleasure to be in the house of the Lord, प्रभु के भवन में आने के लिए बहुत आनंदित हूँ and it's a privilege for me and honor to share from the Word of God. और प्रभु के वचन में से वचन बांटने के लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता हूँ। And praise God for this, इस कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद and thank Pastor for giving me this opportunity. और पास्टर का भी धन्यवाद ये मौका देने के लिए। Let us turn our Bibles to Luke 15, verses 11 to 31. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 31 पद हम देखेंगे। लूका रचित समाचार 15 अध्याय 11 to 31. 11 to 31 A very familiar passage. और ये बहुत ही परिचित ऐसा ये शास्त्र भाग है। We have heard many a times from this passage, और ये हमने कई बार देखा भी है, सुना भी है। and we won't quickly go through these two brothers. और ये दो भाइयों के बारे में हम इस शास्त्र भाग से तुरंत आगे जाएंगे। First we'll read verses from 11 to 19. सबसे पहले हम 11 से 19 पद पढ़ेंगे। Luke 15, 11 to 19. लूका रचित समाचार 1 मिनट। लूका रचित समाचार 15 अध्याय 11 से 19 हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। Okay. Now we see this younger child. ये जो जवान बच्चा है, He asked for his portion of his, of the property. और ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी थी इसमें से उन्होंने संपत्ति का हिस्सा मांगा है। Now, whereas that property was his father's, और ये वो जो संपत्ति थी उनके पिता की थी, and after his death, then it would have been his property. और वो rather. उनके पश्चात उन्हें मिलनी थी। But what he does is, beforehand itself, he asks for the और property. वो जब है तभी पहले ही उन्होंने इसको मांगना शुरू कर दिया। But then father agrees to that also. और पिता ने उसको मान लिया। Even though the property was not legally, it was not his property, or he has not struggled for this property. कानूनी तौर पे उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी, उन्होंने कोई तकलीफ उसके लिए नहीं उठाई थी। So the property has been given to the younger child. और उस बच्चे को जो युवक को दे दिए गए। And when after that also he holds the property, और उसके पश्चात भी वो उस पर अपना अधिकार जमा the रहा है। younger child, छोटा जो है वो, but it is not been wasted. और वो व्यर्थ नहीं है। The moment he leaves his father, जब वो अपने पिता को छोड़ देता है, when he goes out of the house of his father, और घर से दूर चला जाता है, then he starts, spending it foolishly. और वो जो है मूर्खता से उसका व्यर्थ ये करता है। And the moment he leaves his father, जब अपने पिता को छोड़ देता है, he starts declining. और तब जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता He है। starts wasting his money. अपना पैसा जो व्यर्थ गंवा देता है। He starts using his money foolishly. और मूर्खता से अपने पैसा का उपयोग करता है। And eventually, और आगे he becomes poor. और वो गरीब हो जाता है। Friends, when in the word, like in chapter Matthew 6:33, it is written, मत्ती समाचार 6:33 में लिखा है, seek ye first the kingdom of God, पहले परमेश्वर के राज्य खोज करो, so that
इसलिए you will have the knowledge आपको ज्ञान होगा to use the freedom, और जो आपका स्वातंत्र है उसका आप इस्तेमाल करो, to use your worldly blessings आपके ये संसार संबंधी आशीषों को इस्तेमाल करना properly. अच्छी तरह से। Because many a times we ask for blessings, कई बार हम आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, we ask for money, पैसे के लिए प्रार्थना करते we हैं, ask for riches, बहुत सारी अलग चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, we ask for name and fame. नाम के लिए और शोहरत के लिए प्रार्थना करते हैं। But पर if we are away from God अगर हम प्रभु से दूर है, and we have all these things, ये सारी चीजें फिर भी हमारे पास होगी, eventually we are going to land up in a poor situation. और फिर हम जो है गरीबी में जा सकते हैं। All these things are going to go away from our hands in a fraction of a second. समय बीतते ही तुरंत ये चीजें अपने हाथों से निकल सकती है। Why? Because Satan is waiting for that opportunity. क्योंकि शैतान जो है उसके लिए रुका हुआ है। The moment we are away from God, जैसे हम प्रभु से दूर जाते हैं, the moment we are away from Father, जैसे हम पिता से दूर जाते हैं, all these worldly things will vanish like vapor. ये संसार संबंधी चीजें भाप की तरह खत्म हो जाएगी। Okay, so we are not going to look into this matter. The simple thing is be in God and then enjoy the worldly things. हम इसमें ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये प्रभु के निकट रहो और ये संसार संबंधी चीजों से दूर रहो। But now let us look on to the older son. अब ये दूसरे जो बच्चे थे जो उससे उम्र में ज्यादा थे, उनके बारे में देखेंगे। The older son, verses 25 to 90 और 25 to 29, sorry. उसके बारे में जो है 25 से 29 तक जो पद है उसमें लिखा गया है। Can someone read 25 to verses 25 to 29? परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, सॉरी 25 ना, Yeah, 25. तो उसका ज्येष्ठ पुत्र खेत में था। लौटते समय घर के समीप पहुंचने पर उसे संगीत और नाचने गाने की आवाज सुनाई दी। उसने उसके सेवक को बुलाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सेवक ने बताया, आपके भाई आए हैं, आपके पिताजी ने मोटा पशु काटा है, क्योंकि उन्होंने उसको सकुशल पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हुआ और भीतर नहीं जाना चाहता था। तब उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। 29 पद, उसने अपने पिता से कहा, देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं और मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं टाली, तो भी आपने मुझे कभी बकरी का बच्चा तक न दिया, पर कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now see the older brother. ये जो बड़ा भाई था उसका बारे में देखो। He is in fellowship with God, with his father. वो पिता के साथ जो सहभागिता में है, He is in the same house the father is. जहाँ पिता है वहाँ रहता है। But what is his situation? उसकी परिस्थिति क्या है? He is slogging. वो तकलीफ उठा रहा है, He is in hardship. वो तकलीफों में है। He is doing everything that what his father is asking him to do. पिता जो भी कहता है वो सारा कुछ कर रहा है। He listens to his father regularly. पिता से वो सारी बातें मानता है, सुनता है, But then still he is unhappy. फिर भी वो दुखी है। Why? क्यों? He can't enjoy the worldly life. क्योंकि वो संसार संबंधी चीजों में आनंद नहीं मना सकता। The father doesn't give him a small goat also to enjoy. पिता जो बकरी का बच्चा तक उसे आनंद के लिए नहीं देता है। The father is giving him all sorts of commands, पिता जो है सारी आज्ञा हुक्म उन्हें देता है and he's listening to it, और वो सुनता है, but is not enjoying the worldly life. और संसार संबंधी चीजों में आनंद नहीं मना पा रहा है। Many of you people sitting over here are saying the same thing. आप में से यहाँ बैठे बहुत लोग यह कहते होंगे, I am doing a lot many things God to you for you. कि परमेश्वर मैं आपके लिए बहुत सारी बातें करता हूँ। I am regular to the church, मैं लगातार मंडली में आता हूँ, a part of every prayer fellowship, हर प्रेयर फेलोशिप में आता हूँ, fasting and prayers. उपवास प्रार्थना में आता हूँ, Everything I'm doing, हर एक चीज में कर रहा हूँ, helping in logistics of the सभी को church. इस बातों में चर्च में मदद करता हूँ। But still my situation is not going ahead. मेरी परिस्थिति फिर भी क्यों नहीं सुधर रही? I'm into poverty. मैं गरीबी में हूँ, I'm in a situation when my family is in a ruin. मैं ऐसी परिस्थिति में मेरा कुटुंब नष्ट हो चुका है, My health is not giving me मेरा support. आरोग्य ठीक नहीं है। Friends, though you are in fellowship with God, आप मित्रों, अगर फिर भी जैसे कि आप प्रभु के ऊपर से सहभागिता में हो, but still you will be going through this situation. इस परिस्थितियों से आप लगातार जाते रहो। Because God doesn't promise you that once you are there in His presence,
परमेश्वर ये वचन नहीं देता कि आप उसके अगर उपस्थिति में हो you will be the richest person in this कि world, आप इस संसार में सबसे अमीर आदमी होंगे, with the best health in this world. सबसे अच्छे आरोग्य आपको होगा। No, but the promise is that पर वचन ये है, though I walk through the valley of shadow of death, मृत्यु की परछाई से कि उस खाई से गुजरता हूँ, I will be there with you. मैं आपके संग रहूंगा। So you have to go through the valley of shadow of death हमें उस खाई से गुजरना ही है to experience him in that situation, और उसको वहां पे उसका अनुभव करने के लिए वहां से गुजरना है and to be a living testimony for और others. एक जीवित साक्ष्य औरों के लिए होना है। Okay, now see, he is in with the Father. जो वो तो पिता के साथ है He is in close fellowship with the Father और वो जो है सहभागिता में है and not enjoying the worldly things. और संसार संबंधी बातों में आनंद नहीं मना रहा To है, which, हाँ? to which, जिसके कारण no, to this question, इस प्रश्न के लिए what does Father answer him? पिता क्या उसको जवाब दे रहा है? Verse 31. 31 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे पिता ने कहा है, त्याने त्याला म्हटले, बाळा, तू तू तर माझ्याबरोबर नेहमीच आहेस आणि माझे जे काय आहे ते सर्व तुझेच आहे. What does he say? वो यहाँ पे क्या कह रहा है? You are always there with me, उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे साथ सदा हो and और everything, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, everything is now yours. सब कुछ है वो आप ही का है। Friends, today if you are saying, अगर आप आज कहते हो मित्रों, if you are saying, अगर आप कहते हो Lord, I have no health, प्रभु आज मेरे पास आरोग्य नहीं है, I am the poorest of the मैं गरीब people, हूँ, poorest of my family members, सबसे गरीब हूँ कुटुंब में very low in my family, और मैं सबसे नीचा हिस्से में हूँ, though others are not in you, और बाकी चीजें जो मेरे में नहीं है, but they are progressing, बाकी लोग की तरक्की हो रही है, they are getting increments, इंक्रीमेंट मिल रहे हैं उन्हें, they are getting everything in our office. उनके ऑफिस में उन्हें सारा कुछ मिल रहा है, I am yours. मैं आपका हूँ, I am not getting a single increment. मैं इंक्रीमेंट मुझे नहीं मिल I am रहा, not getting a single promotion. मुझे प्रमोशन नहीं हो रहा है, My health is the same from years together. मेरा आरोग्य ऐसा ही जैसे पहले से सालों से है। Today God is telling you, आज प्रभु आपको बोल रहा है, all my riches in heaven are yours. सारी मेरी जो अच्छी चीज है स्वर्ग की, वो आपकी है। You are going to be heirs of the throne or the riches in heaven. अब स्वर्ग राज्य में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके आप वारसदार हो। Though you might be low in this worldly things, और आज आप इस संसार में सबसे निचले हिस्से पर हो, though you might be not in a renowned position, आप बहुत अच्छे With नाम name- में आज स्थापित नहीं हो, with name and fame, आपका नाम और शोहरत हो, no one knows you. आपको कोई हो सकता है नहीं जानता हो, But what does the Father say? पिता क्या कह रहे हैं? Everything that is mine जो भी सारा मेरा है आप ही का है, is now yours. वो आप ही का है, Is now yours. वो आप ही का है। Your salvation is waiting up over there. आपका उद्धार वहाँ आपका इंतजार कर रहा है। Not 25%, 25% नहीं, not 50%, 50% not नहीं, 75%, 75% but नहीं, everything that is there in heaven is yours. जो भी स्वर्ग राज्य में है सभी कुछ आप ही का है। You are going to be blessed आप आशीषित होने वाले हो, just because you are in the presence of God. इसलिए कि आप प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, Just because you listen to Him when you are in this world. जब आप इन संसार में हो, इन बातों को समझते सुनते हो, You listen to His orders. जब उसकी आज्ञाओं को मानते हो, You listen to all His rules and regulations. उसके कानून को आप अच्छी तरह से मानते हो, You will be rewarded. आपको उसका प्रायश्चित मिलेगा, आपको उसका अवार्ड मिलेगा। But just you have to have patience. और हमें उसके लिए जो है, हमें उसके लिए पेशेंस चाहिए। And also, और now you see that, I want riches, I want fame. It's absolutely quite genuine that everyone wants riches, everyone wants to grow, everyone wants to progress. हमें जो है धन चाहिए, हमें सारी चीजें संसार की चाहिए जिसके द्वारा हमारी प्रगति हो। But what does Psalmist 127 say? भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? 1 and 2. 1 से 21, 1 और 2 में क्या कहता है? Can someone read? कोई पढ़ सकता है? 121, 1 और 2, Psalms 127. साम 127, क्षमा करना। Yeah. स्तोत्र 127, 1 and 2. परमेश्वर जर बाधित नाही तर ते बांधणाऱ्यांचे श्रम व्यर्थ आहे. परमेश्वर जर नगर लक्षित नाही तर पहारे करायचे जागणे व्यर्थ आहे. तुम्ही पहाटे उठता, उशिरा विश्रांती घेता व कष्टाचे अन्न खाता, पण ते व्यर्थ आहे. तो
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। See, everything that we do it on with our strength, जो भी हम अपने शक्ति में परिश्रम करते हैं, with our knowledge, हमारे ज्ञान से, with our wisdom, हमारे बुद्धिमत्ता से with our worldly things, और संसार संबंधी हमारे पास जो चीजें हैं उससे everything is going in vain. सब कुछ व्यर्थ है। We are just exhausting ourselves. और हम अपने आप को सिर्फ परिश्रमित कर रहे हैं। It's like running on that what do you call that treadmill. और जैसे जिस तरह हम ट्रेडमिल पे चलते हैं, You're walking. In the meter it shows you have ran 2 kilometers, 3 kilometers, 4 kilometers, whatever. आपके चलने की परिक्रमा वहां मीटर में दिख रही है, But you're still in the same room. लेकिन आप उसी रूम में हो। You have exhausted yourself. अपने आप को आपने परिश्रमित किया है। You have lost a lot many calories also. आपकी बहुत सारी कैलोरीज खत्म हो गई है, But still you are in the same place. आप भी उसी जगह पर हो। Why? Because you are running round and round and round over there itself. आप वहीं पर गोल गोल जो है वहीं पर आप घूम रहे हो। God gives you whatever you want परमेश्वर जो आपको चाहिए वो दे रहा है। during when you are not awake also. जब आप उसमें आप सोए हो निद्रित हो तभी भी, When you are not struggling also, you are not doing it for in that direction. जब आप कुछ उसके लिए कर ही नहीं रहे हो। See, in a corporate life, जब कॉर्पोरेट जीवन में, yeah, in your workplace, आपके काम के जगह पर when you want to get a promotion, आपको जब प्रमोशन चाहिए, what is the thumb rule? उसके लिए क्या है या उसका Work hard. मेहनत करना है, Work hard. मेहनत करना है। And so what we do is, आप क्या करते हैं? 9 hours, 12 hours, Saturdays, Sundays, work from home, work 9 hours at office, 2-3 hours at home. 9 घंटे 12 घंटे वो घर से काम करते हैं, छुट्टियों के दिन रहते हैं, लेकिन हम काम करते रहते हैं। And after doing that, ये सारा करने के पश्चात during appraisals, चलिए, appraisals होते हैं, जब वहां पर आपकी तरक्की का समय आता है then you are giving some small reason और वहां पर एक छोटा सा कारण देके and you are not being promoted. और आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, Yeah, there's no increment. वहां पर इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। Then again you start the complete cycle once again for the next appraisals. फिर आप अगले अप्राइजल के लिए, अगले प्रमोशन के लिए फिर से पूरा कार्य दोबारा से नए सिरे से शुरू करते हैं। And again you get some chanas after the next appraisal. और उसके बाद भी आपको जो है कुछ छोटी सी चीज मिलती है उसके पश्चात, And we are just wasting our time. और हमारा समय इस तरह व्यस्त होता है। Okay, so going ahead, आगे चलते हैं। now this brother, now we are concentrating on the older brother. और हम जो है उसके बड़े भाई के ऊपर उसका ध्यान दे रहे हैं। Now this brother was in fellowship with God. वो प्रभु की सहभागिता में था, He was enjoying all the riches, all the things of that the father had inherited. पिता के पास जो धन और अच्छाई की बातें थी उसका सारा वो आनंद लुत्फ उठा रहा था, All the servants were serving him. और सारे नौकर चाकर वहां पर उसकी सेवा करते And थे। if you see in verse in verse 17, what does the brother says? That there is abundance of food in my father's house. और वो वहाँ क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में प्रचुर मात्रा में खाना अवेलेबल है, Even my servants are enjoying good food. मेरे नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते So हैं। obviously this older brother is also enjoying all the things in his father's house. इसका अर्थ ये है कि इसका बड़ा भाई जो है वो पिता के घर में सारी चीजों का लुत्फ उठा रहा है, But he is not acknowledging that riches. और वो जो धन और अच्छाई की बात है उसको यहाँ पर मान नहीं रहा है। But what is he focusing on? वो किस तरह ध्यान दे रहा है? I have to slog. मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है, I have to do these things. मुझे ये चीजें करनी पड़ती है, I have to hear my father. मेरे पिता को सुनना है, I have to work hard. मेहनत करनी है। But लेकिन end of the day is आखिरी क्या मिलता है उसे? not a small goat is been given to enjoy. और उसे वहां पर जो है एक बकरी का बच्चा तक पिता ने नहीं दिया, No acknowledgement for my efforts. पिता ने उसका कोई भी दाखला नहीं लिया है। My efforts are in vain. मेरे जो मेहनत है उसके लिए व्यर्थ है, No one knows me. मुझे कोई नहीं जानता है, No one says good about me. मेरे बारे में कोई अच्छा नहीं कहता है। All my strength and my efforts are just behind the curtains. मेरा परिश्रम जो है वो पर्दे के पीछे चला गया है। Friends, many of we people are also saying the same thing. मित्रों, हम में से भी बहुत सारे लोग यही कहते होंगे, God, I am doing so many things for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, I am obeying all your orders. मैं आपके सारे आज्ञाओं को मानता हूँ, I am doing everything. मैं सब कुछ कर रहा हूँ,
I'm every prayer meeting I am there. हर प्रेयर मीटिंग में मैं हूँ, Every fasting and prayer I am उपवास there. प्रार्थना की सभा में मैं हूँ, But what I am getting? मैं क्या मिल रहा हूँ? My situation is the same from years together. सालों से मेरी परिस्थिति वही की वही बनी है, My health is the same. मेरा आरोग्य वैसा ही है, My promotion, I'm not getting promotion. मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, My relatives are the same with me. मेरे रिश्तेदार मेरे साथ ऐसे ही हैं, My husband, wife, the same relationship we are there in our lives. हमारे जीवन साथियों का हमारे साथ रिश्ता वैसा ही है. But friends, लेकिन मित्रों, there is a solution over there. उसके लिए एक उपाय है. As we read in that the lame guy who was at the Bethsaida pool, हम जैसे वचन में पढ़ते हैं, बेतसैदा के कुंड के पास एक पंगु व्यक्ति था, there was a solution for him. उसके लिए एक उपाय था. What was it? क्या था? When the water stirs, जब पानी को देवदूत आके हिला रहा है, if you go inside, अगर वो अंदर जाता है, you will be healed. वो तुरंत चंगाई प्राप्त Your करेगा. problems will be solved. उसका प्रॉब्लम समस्या से वो खत्म हो जाएगी. Whatever bondages are being broken. जो बंधन है वो टूट जाएंगे. But still, लेकिन 38 years, 38 साल that guy was lying over here. और वही का वही पड़ा था, And what was he giving? Reasons. और उसके लिए सिर्फ कारण दिए गए. Reasons for just not going few steps. कारण सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि कुछ कदम जो है वो आगे नहीं जा सकता था. That no one is helping him. कोई उसको मदद नहीं कर रहा, No one is there to help him. कोई उसको वहां मदद करने के लिए नहीं है. Friends, many times we have the same thing. हमारे जीवन में मित्रों यही स्थिति हो बार बार होती है. There is water stirred every time. हर बार पानी को हिलाया जाता है. Every Sunday during worship, water is stirred. हर रविवार को वर्शिप मीटिंग में, यहाँ की मीटिंग में पानी को हिलाया जाता है. During testimonies, the water is being stirred. साक्षियों के समय पानी को हिलाया जाता है. During the word, the water is stirred. शब्द देते समय भी पानी को हिलाया जाता है. During fasting and prayer at the church office, water is stirred. उपवास की प्रार्थना की सभा में पानी को हिलाया जाता है. During night prayer, water is stirred. रात की प्रार्थना के समय पानी को हिलाया जाता है. Every 7 o'clock, every 6:30 morning, water is being stirred. रोज शाम को 7 बजे सवेरे 6:30 बजे पानी को हिलाया जाता है. Holy Spirit moves. पवित्र आत्मा वहां पे हिलता है. What are we doing? आप क्या कर रहे हैं? What are we doing? क्या हम कर रहे हैं? Just listening to the testimonies of others. सिर्फ दूसरों की साक्ष्य सुनते हैं Speaking like that lame man, और उस पंगु मनुष्य के संबंध में सुनते हैं that nothing is happening in my life. कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है. Water is stirred. Angel is there. Holy Spirit is working. पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, वहां पर परमेश्वर का दूत आके पानी को हिला रहा है. But we have to take the faith step. लेकिन हमें विश्वास की वहां पर जो है कदम बढ़ाना है. We are just cribbing, but we are not taking faith step. हम वहाँ कुड़ुड़ा रहे, लेकिन हम उस विश्वास की वो स्टेप नहीं ले रहे. God has given everything. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है. On the cross He said it's done. क्रूस पर उसने कहा सब कुछ हुआ है. The word says every stripes we have been healed. वचन कहता है उसके हरे कोड़ों के मार द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर चुके हैं. But it's we who just read it हमें विश्व वचन पढ़ना है. and some bubbles come. वचन पढ़ने के बाद कुछ बुलबुले आते हैं. That's it. बस इतना ही हमारा जीवन. Again we are cold. हम फिर ठंडे हो जाते हैं. But we don't claim that word. हम उस वचन को घोषित ही नहीं करते. We don't claim that word. हम वो वचन को घोषित नहीं करते. And that's why we are not seeing progress in our life. और इसीलिए हमारे जीवन में जो है कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखती है. So this is how, God has given a solution for everything. परमेश्वर ने हर चीज के लिए उपाय दिया है. But we are not making the use of it. हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. Now going forward again. आगे चलते हैं. Now see the younger brother. और जो छोटा भाई है, He takes his property. वो अपना संपत्ति का हिस्सा लेता है. He ruins it. वो पूरा खरा बर्बाद कर देता He है, destroys it खत्म कर देता है and comes empty. और खाली हाथ लौट आता He है. comes empty. खाली हाथ लौट आता है He repents और वहां पे पश्चाताप करता है. to his father, पिता के पास, to the heavens. स्वर्ग की ओर He repents. पश्चाताप करता है. Where is he now? अब वो कहाँ पर है? In the house. घर में. Wearing a good robe, अच्छे वस्त्र परिधान किया है, wearing good clothes, अच्छे कपड़े पहने हैं wearing ornaments, और अच्छे गहने jewels, पहने हैं. whatever. He wears a ring.
एक अच्छी अंगूठी पहना है, he is in house. घर में आया हुआ है. Older brother बड़ा भाई जो है has been working वो लगातार काम कर रहा है, in fellowship with God प्रभु की उपस्थित पर सौभाग्यता में है, or in fellowship with the Father. पिता के सौभाग्यता में साथ में है. And where is he standing? और वो कहाँ पर है? Outside the house. घर के बाहर खड़ा है. He is outside the house. घर के बाहर वो है. The one who was away जो दूर था repented, पश्चाताप किया, now is enjoying the party. अभी वो वहां पर जो है वो भोजन जो प्रतिथि भोजन जो उसका आनंद ले रहा है. The one who was completely under his fellowship, Father's fellowship, जो पिता के साथ लगातार सहभागिता में था, did his best, जो अच्छा से अच्छा कर सका, did everything. सब कुछ किया उसने. One moment, anger comes in और जब गुस्सा उसको आया and is out. और वो बाहर चला गया. He's not in the party. वो उस पार्टी में नहीं है, He's not enjoying the party. वो उसमें आनंद नहीं ले रहा है, He's outside. वो बाहर है. Small reason, छोटा सा कारण है, anger. तो क्रोध. Yesterday also during our youth meeting, कल यूथ मीटिंग में Mahesh was sharing it महेश उसको शेयर कर रहा था from Joseph's life. यूसुफ के जीवन There से, also he said he was in close fellowship with God, कि वो भी परमेश्वर के सहभागिता में बहुत निकट ऐसा था. but when he was small, two dreams come, जब छोटे दो स्वप्न आए, and he tells his brother, अपने भाई को बोलता है, and a small thing of pride comes और छोटा सा गर्व वहां पे आता है that you are going to bow me. कि आप जो है मेरे सामने Smallest नतमस्तक thing. होंगे. Smallest छोटी सी thing. बात है, छोटी सी And बात he है. had to go through the various stages till he landed up in that dream. अलग अलग पायदानों से उसे गुजरना पड़ता है जब तक उस ड्रीम के अंत तक वो पहुंचता है. Friends, you and me also. आप और मैं भी, You and me are doing a lot many good things. हम बहुत सारे अच्छे काम भी करते होंगे. We are eager, we are passionate for prayers. प्रार्थना बहुत सचेत से हम करते रहेंगे We are always there during a church service. और चर्च में हम हमेशा लगे रहेंगे. We are doing the best things required. जो जरूरत की अच्छी सारी बहुत सारी चीजें अच्छे से अच्छे तरीके से करते होंगे. We are helping in everything. हर चीज में मदद करते होंगे. Every prayer group we are there. हर प्रेयर ग्रुप में हम हैं. Every fasting and prayer we are हर there. उपवास प्रार्थना में हम हैं. But in our hearts, लेकिन हमारे हृदय में or one corner, एक कोने में there is one small nail छोटा सा कील है which has been given to that Satan. और वो जो है शैतान को दिया गया. Though your complete house, complete room has been given to God, हो सकता है आपका पूरा कमरा जो है परमेश्वर को दिया but है. one nail, एक कील जो है one nail is been kept for Satan. और एक कील जो है शैतान के लिए रखी गई. And Satan uses that nail just to visit and just explore the make that room filthy. और शैतान जो है उस चीज का फायदा उठाता है कि वो उसको पूरे रूम को जो है गंदा करे. In our lives there is small thing, हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें होती है. one small thing एक छोटी चीज होती which है you also know it. और हो सकता है आपको भी जानते हो. Please don't say that I never knew it. आपको आप ना कहिए कि आप नहीं जानते. Everyone knows that small thing, हर एक के जीवन में एक छोटी बात है, हर एक जानता है. but we are so close to that small one thing लेकिन हम उसको छोटी चीज को इतने कसकर पकड़े हुए हैं that we are not letting that nail to be removed. कि हम उस कील को निकालने ही नहीं दे रहे हैं. And every now and then Satan visits us, और शैतान जो है लगातार बार बार हमारे यहाँ आता है. and there is no deliverance in our life. हमारे जीवन में कोई मुक्ति नहीं है. There is no manifestation of Holy Spirit in our life. पवित्र आत्मा को कोई प्रकटीकरण वहाँ पर नहीं है. There is no fruits of Holy Spirit in our पवित्र life. आत्मा के फल हमारे जीवन में नहीं. There is no gifts of Holy Spirit in our life. Gifts of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल जो है हमारे जीवन में नहीं है. We are not progressing हमारे जीवन में- spiritually हम जीवन में प्रगति पथ पर नहीं है and not in worldly terms. और संसार की बातों में. Friends, we need to check our lives. हमारे जीवन को अपने आप को टटोलना है. We need to check our lives today. हमारे जीवन को चेक करना है. One small thing. एक छोटी बात. The older brother had done everything. बड़े भाई ने सब कुछ किया था. He had done everything, उसने सारा कुछ किया था. but only small thing. एक छोटी सी बात रह गई थी. Now you see, the whole property is his now. सारा संपत्ति पर The उसी का whole अधिकार. property, because the younger guy's share has been gone now. छोटे भाई का हिस्सा जो चला गया है. And his father also tells him पिता भी यह कहता है that now everything is yours now. कि ये सभी कुछ आपका है. But still the anger, पर वहां पर जो क्रोध है, small thing, छोटी सी बात है, is not letting him get him.
और उसको जो है वो चीजें प्राप्त करने नहीं दे रहे। Friends, मित्रों, I just wanted to tell you these things. आज हम आपको यही बात बताना चाहते हैं, That if you're struggling today, अगर आप तकलीफ में हो, if you're struggling today, अगर आज आप तकलीफ में हो, be whatever reason might be. कारण कुछ भी हो, The reason might be because the reasons might be differing in any things like depending upon your age and your personality. हमारी उम्र, हमारे व्यक्तिमत्व के अनुसार चीजें अलग अलग हो सकती है। The youths that are there, they may be having problems like their colleges, their studies, whatever. युवक जो होंगे उनकी कॉलेज की अपने अपने उम्र के हिसाब से अलग अलग समस्याएं होंगी। The younger people might be having financial problem, maybe their children are growing problem. जवान लोग जो है उनके अब आर्थिक समस्या, बच्चों की समस्या होंगी। Older people must be having problems like health issues and other issues. वृद्ध लोग जो है उनको अपने उम्र के अनुसार कुछ समस्याएं होंगी। Reason can be anything. कारण कुछ भी हो सकता है, Problem can be anything. समस्या कुछ भी हो सकती है। Your problem is not that you don't have money. आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। Your problem is not that you don't have health. आपकी समस्या ये नहीं कि आपको आरोग्य नहीं है। Your problem is not that your children is not listening to you. आपके बच्चे नहीं सुन रही है, तो समस्या नहीं है। Your problem is not that you don't have any proper promotions or increments. आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। These are not your problems. ये आपकी समस्या नहीं है। Only the problem is, एक ही समस्या है, only the problem is, एक ही समस्या है, Jesus is not there in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं So है। once Jesus is there in your life, जब यीशु मसीह आपके जीवन में all होगा, these problems will go in a fraction of a second. ये तुरंत एक क्षण भर में समस्या निकल जाएगी। But what are we doing it? हम क्या कर रहे हैं? With the help of prayers, प्रार्थना की सहायता से, with the help of God's so-called words and everything, और परमेश्वर के शब्द से जो कुछ कहते हैं, giving this some time, और ये समय देते हैं थोड़ा सा, we are trying to solve all these problems with our own strength and with our own knowledge and wisdom. हम सारी ये समस्या अपने ज्ञान बुद्धि से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, And we are just running on that treadmill. और वो ट्रेडमिल के ऊपर लगातार चले जा रहे हैं। But God is telling, परमेश्वर कहता है, all you weary and heavy burdened, आप कष्टी और भारत जन, just come to me. मेरे पास आओ, Just come to me मेरे पास आओ, and give it to me. सॉरी, And give it to me. और मुझे आप उसको प्रदान करो। And see what changes there are there in आपके our जीवन life. में किस तरह बदलाव आता है। Friends, I just wanted to challenge you. मैं आप लोगों को आज यहाँ पर जो है पास्टर ये भाई कह रहे हैं कि आपको चुनौती दे रहे हैं, Just surrender to God today. और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो। Whatever problems might be there, समस्या कुछ भी हो, whatever problems might be जो there, भी समस्या हो, just don't focus on the problem. उस पर ध्यान अगर निर्धारित मत करो। Just like that old brother, जैसे उस बड़े भाई के नहीं, he was in fellowship with God, the वो Father, पिता के साथ लगातार था, enjoying the best of the food, अच्छा भोजन खाता था, enjoying the best of the logistics and hospitalities, अच्छी जो भी चीजें थी वो सब एंजॉय करता था, but totally focused on what? लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर था? Just a small goat has not been given to me. कि मुझे एक छोटा सा बच्चा तक आपने आज तक दिया नहीं, I have to slog. मुझे बहुत तकलीफ उठनी पड़ती I है, have to work hard. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, But end of the day, पर आखिर no recognition, मुझे कोई मान्यता नहीं है, no name fame, मुझे कोई शोहरत नाम नहीं है, no increment. मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं है, No one knows me. कोई मुझे जानता नहीं है, People ignore me. लोग मुझे टालते हैं, People say bad about me. लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं। Why should I continue with you? मैं आपके साथ क्यों लगातार चलता रहूं? Why should I be in the fellowship with God मैं प्रभु की सहभागिता में क्यों रहूं? if things are not going? अगर वो मेरी चीजों मेरे अनुसार चीजें नहीं हो रही है, Then why should I go with God? मैं परमेश्वर के साथ क्यों जाऊं? But I want to tell you, आज भाई आपको कहना चाहते हैं, we need to change the definition of blessings. और हमें जो है आशीर्वाद की परिभाषा बदलनी होगी। For you and me, blessings are और आपके मेरे लिए आशीष जो है, big bank balance, बड़ा बैंक बैलेंस, car, कार, bungalow, बड़ा घर, बंगलो, good health, अच्छा आरोग्य, good children, अच्छे बच्चे, everything good. सब कुछ अच्छा है। This is our definition of blessings. आशीष की परिभाषा हमारे जीवन में यह है, But it's not that way. बट ऐसा नहीं है। The presence of God, प्रभु की उपस्थिति, the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, though everything might be at a losing situation, हो सकता है ये सारी चीजें जो है वो एक परिस्थिति अनुसार हो, everything is absurd, और ये सारी चीजें
ऊपर नीचे होंगी Everything is chaos. और समस्या बड़ी बड़ी होंगी। Tomorrow you don't know what's going to be happening tomorrow आपको with नहीं your पता है life. कि आपके जीवन के साथ कल क्या होगा, But if today God is there with you, लेकिन आज अगर परमेश्वर आपके संग है, I will know fear. आपको भय नहीं होगा, For thy rod and thy staff is with me. क्योंकि आपकी लाठी, आपका सौंठ मेरे साथ, Your word is with me. आपका शब्द मेरे साथ है, Your promises are with me. आपका वचन मेरे साथ है। And I will dwell in the house of the Lord मैं- forever and ever and ever. मैं प्रभु के भवन में नित्य निरंतर तक निवास करूंगा। So today if you say अगर आप ये कहोगे, you don't have bank balance, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, you don't have property, आपके पास संपत्ति नहीं you है, don't have anything of worldly things, और संसार संबंधी आपके पास कुछ भी नहीं है, riches are just waiting up over there in eternity to eternity. सच्चा धन जो है वहां पर आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए रुका हुआ है। In the next kingdom, अगले राज्य में you will be ruling people. आप लोगों के ऊपर राज करोगे, You will judging people लोगों का न्याय आप करोगे, because you will be the heirs of his throne. और उस स्वर्ग राज्य सिंहासन के आप मालिक होंगे, You will be the prince and princess, आप कन्या राजकुमार होंगे, and all the riches, और सारी धन संपत्ति अच्छी बात है। everything that is his is going to be yours. जो भी उसका है आपका होने वाला है। So please, children of God, परमेश्वर के बच्चों, don't get diverted, दया करके अलग जगह में मत जाइए, don't get deceived. फसावट में मत आना। Satan is always speaking in your ears. शैतान लगातार आपके कानों में बात करता Look, है, where are you? देखो आप कहाँ पर हो, What is your situation? आपकी परिस्थिति क्या है, It's not going to be changing. वो बदली नहीं होने वाली है। Though you pray a lot, वो कहता है कि आप कितना भी प्रार्थना करो, do you everything, आप जो कुछ करना है कर लो, your situation is not going वो to. कहता है आपकी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। But with fear and with bold, लेकिन भय के साथ और ढाढ़स के साथ just tell him, उसको बताओ, though I walk through the valley of shadow of death, मैं उस अंधकार की खाई में से, मृत्यु की छाया में से जा रहा हूँ, I will fear no evil. मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा, For thy rod and thy staff is क्योंकि comfort. तेरी लाठी तेरा सौंठ मेरे साथ है। Thou prepares a table before me in the presence of my enemies. क्योंकि वो कहता है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज बिछाता है। Those who have spoken bad about you,